बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मैंने सवाल छोड़ा था। खान साहब कह रहे हैं अपने एक्स मैसेज में आज अपनी पार्टी के यौम तासीस के मौके पर कि तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट की नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? राशिद साहब, आप वाकई अगर चाहते हैं कि मैं इस पे कमेंट करूं, इस पे कमेंट बनता नहीं है। ये भी मेरे ख्याल से कोई इनके जहन की इख्तरा है। मेरे ख्याल से ये सोचा जा रहा है कि शायद किसी को किसकी ज़रूरत है, किसी को किसकी ज़रूरत नहीं है। उनको ये सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वो अपने अमल से, अपने कहे से, अपने किए से जो तमाम तर मामलात किए हैं बाशमूल 9 मई के, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 9 मई का मामला है, उस पर तो उनको ज़रा शर्म, ज़रा नदामत और किसी किस्म का रिमोर्स नहीं है। ये हड हरामी का सबूत है जब आप एक अपनी सियासत को इस लेवल पे या इस नहज पे ले जाएं कि वो आपको सिर्फ आप ही आप नज़र आएँ और आपको दीगर मामलात या कौम की जो दीगर इश्यूज़ हैं उस पर आपकी नज़र ना ठहरे। कौमी इदारों को के ऊपर आप चढ़ाई करना शुरू कर दें, नेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो तबाही चढ़ाई अपने दौरे। नहीं बैरिस्टर साहब, आपने इदारों की बात की, इसी मैसेज में खान साहब ने कहा कि 29 साल की जो स्ट्रगल है उसका मकसद भी मुल्क में आइन की हुक्मरानी है, मुदाखलत रोकना है और इदारों को अपने अपने आइनी डोमेन में रखना है। वो तो ये कह रहे हैं। जी दुरुस्त बात है, और वही स्ट्रगल जो पिछले 22 साल से थी, वो काश अगर वो स्ट्रगल उसी तरह जारी रहती तो फिर शायद मैं भी कुरत्ती बराबर यकीन कर लेता। लेकिन इशू ये है कि जिस तरह ये इक़्तिदार में आए और जिस तरह इनको इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा के लाया गया, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये लाख इसको डिनाई कर दें, लेकिन उसके साथ ये भी राजा साहब उसका भी जिक्र करें कि फिर उसके बाद जब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मेथड से इनको निकाला गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, उसी आइन के अंदर ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, और उसके ज़रिए आपको इक़्तिदार से बाहर निकाला गया। जो जमातें, जो वहाँ पे अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे, उसके बाद आपने कहा जी मेरी हुकूमत फ़लाँ ने गिरा दी, फ़लाँ ने साजिश की, बैरूनी साजिश थी, अंदरूनी साजिश थी, मीर जाफ़र थे, मीर सादिक थी, और फिर अब उस इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा किया जा रहा है और उनको पैगाम भिजवाया जा रहा है कि हमारे साथ इंगेज करें। जब वो इंगेज नहीं करते और वो कहते हैं कि इसी आइन और इसी रूल ऑफ लॉ की जद्दोजहद में जो आप बात कर रहे हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इस आइन में और कहीं दर्ज नहीं है हमारा रोल, माँ सिवाय आर्टिकल 245 के, जो हमें जो गवर्नमेंट है वो इन एड ऑफ सिविल जो पावर एडमिनिस्ट्रेशन बुलाएगी तो फिर हम आएंगे उनके कहने पे, लेकिन वो भी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन है और उसके अलावा उससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पे ये कह देना कि हमने बात करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। पिराचा साहब, सिर्फ एक आखिरी पॉइंट मैं इसमें अगर कर दूं आपकी इजाजत से, तो पहले कहा गया हमने बात करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। हुकूमत की तो ना कोई औकात है, ना इनके पास कोई मैंडेट है, ना इनके पास कोई वाक है, ना कोई इख्तियार है, इक़्तिदार भी नहीं है और इख्तियार भी नहीं है। यही इन्होंने बातें की। उसके बाद फिर क्या बात हुई? उसके बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी कर लें बात, देख लें, हमने एस्टैब्लिशमेंट से तो बात नहीं करनी, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि जाएं, अगर आप बात कर सकते हैं, कोई बात बनती है तो बना लें। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हाल ही में अब आप इधर रुकिए प्लीज, इधर रुकिए डॉक्टर साहब, यही नुक्ता जो वो फरमा रहे हैं